बुधवार को तमिलनाडु के किन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में न सिर्फ देश के सपूत सीडीएस बिपिन रावत को हमसे छीन लिया, बल्कि उनके कई सपनों और मिशन पर भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है, जिसके लिए वो दिन रात डटे रहते थे। उनके निधन से भारतीय सेना को गहरा झटका लगा है, क्योंकि उनके कई मिशन अभी अधूरे रह गए हैं। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यूं अचानक चला जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई आसान नहीं, क्योंकि जनरल रावत एक ऐसे कमांडर थे जो आज के खतरों और आने वाले कल की चुनौतियों दोनों को एक साथ समझते थे। सीडीएस रहते हुए जनरल बिपिन रावत न सिर्फ देश की सुरक्षा की रणनीति बनाते थे, बल्कि भविष्य में भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के विजन पर भी काम कर रहे थे। देश की तीनों सेनाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए जनरल बिपिन रावत कई मिशन पर काम कर रहे थे जो अधूरा रह गए। बिपिन रावत के कुछ अहम मिशन थे: तीनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाना, सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर पर काम करना, तीनों सेना को मॉडर्नाइज करना, स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर जोर देना, आर्मी प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। But in order to maintain peace and stability, the armed forces have to be capable to deliver the intent when called upon to do so. And for that, you need a well-trained manpower, soldiers, sailors and airmen who are empowered. And empowerment of the soldier comes from good training, providing them with good quality of weapons and equipment. जनरल बिपिन रावत अपनी दूरदर्शिता की वजह से ये जानते थे कि भविष्य में लड़े जाने वाले युद्ध काफी अलग होंगे, जिसके लिए आधुनिक तकनीक, रणनीति और तालमेल की जरूरत होगी। इसके लिए वो सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसे लेकर 1 नवंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अन्य अधिकारियों की बैठक हुई थी। थिएटर कमांड युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। यहाँ से बनी रणनीतियों के मुताबिक ही युद्ध से जुड़ा हर फैसला लिया जाता है। अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसका जिम्मा बिपिन रावत के कंधों पर ही था। इसके अलावा बिपिन रावत इंडियन आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए भी दिन रात एक किए हुए थे। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। रावत धीरे धीरे आर्मी के टैंकों को बदलने के बारे में सोच भी रहे थे, तो भारतीय सेना के लिए एडवांस सर्विलांस सिस्टम उनकी टॉप प्रायोरिटी थी। साथ ही साइबर सिक्योरिटी को और डेवलप करने पर भी उनका फोकस था। स्वदेशी हथियारों पर जोर देने के अलावा अमेरिका और रूस के साथ कई अत्याधुनिक हथियार, कई रडार की डील हो रही थी। सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करने का उनका इरादा था। जनरल रावत का 4 दशकों का अनुभव भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था। इन्होंने अपनी सेवाएं LAC, LOC और नॉर्थ ईस्ट में दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के नापाक चालों को माकूल जवाब देना और उनके खिलाफ रणनीति बनाने का जिम्मा भी वो बखूबी संभालते आए थे। बतौर सीडीएस तीनों सेनाओं को एक नए मुकाम पर पहुंचाना और हिंदुस्तानी सेना का लोहा दुनिया भर में मनवाकर देश का मान बढ़ाना उनका मकसद था। लेकिन बुधवार को हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे ने न सिर्फ देश का सच्चा सपूत हमसे छीन लिया, बल्कि बहुत बड़ी क्षति भी पहुंचाई है। टीम न्यूज़ नेशन।